नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे अग्रवाल क्वेश्चन कर रहे थे और पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके थे, 20 तक कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिख रहा है वो ये है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी द्वारा लगाए गए धन से दुगना है। मान लेते ए और बी दो लोग हैं। बोल रहा है ए द्वारा लगाया गया धन बी के लगाए गए धन से तिगुना है। तो मान लेते हैं कि बी ने एक धन लगाया तो ए ने लगाया हुआ 3, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है। और बोला है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया, तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, वो जाएगा। मान लेते हैं कि बी ने एक समय के लिए लगाया होगा तो इसने 2 समय के लिए लगाया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का भाग 12,000 रुपये है, तो कुल लाभ कितना है? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। तो इस तरीके से कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1, और एक की वैल्यू हमें क्या दी है? एक की वैल्यू दी है 12,000। क्या दी है दोस्तों? 12,000। तो पूछा 7 की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है? 6 और 1 7 कितना है? 7। तो 7 इंटू 12 तो कर देंगे हमारा 84, यानी 84,000 क्या था? हमारा टोटल प्रॉफिट था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है वह ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी दो लोग हैं। बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपये 8 माह के लिए, 16,000 रुपये ए ने 8 माह के लिए तथा लगाया, तथा बी ने कुछ धन लगा कर 4 महीने तक साझेदार रहा। बी ने कुछ धन लगाया हुआ और 4 माह तक साझेदार रहा। बोल रहा है इसमें बी ने कुल लाभ का 2/7 कमाया, यानी 2 लाभ था और जिसमें से 2 किसने लिया है? बी ने लिया है। तो ए को कितना मिलेगा दोस्तों? ए को मिलेगा 5। देखिए दोस्तों, इसको बेसिक से करते हैं। बिल्कुल बोला है कि 16,000 रुपये थे, ठीक है, जिसने लगाए 8 महीने के लिए, और बी ने जो धन लगाया था वो था X रुपये 4 महीने के लिए। और बोल रहा है जो प्रॉफिट का रेशियो बचा है वो बचा है 5 और 2 में, क्योंकि टोटल लाभ कितना था? 7 लाभ था। 7 में से 2 लिया किसने? बी ने। तो बचा कितना? 5 बचा। 5 कौन लेगा? ए लेगा। इस तरीके से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और इस तरीके से 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32, 2 दूनी 4। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 0 0, 4 दूनी 8, 4 दिया 12,000, यानी 12,800। बी का धन था वो कितना था? वो था 12,800। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि ए और बी तीन लोग हैं। ए बी सी 3 लोग हैं। बोल रहा है कि आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाकर एक निवेश किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तथा 1 वर्ष बाद, यानी इसका जो पैसा था वो 1 वर्ष के लिए लगा रहा, ठीक है, और 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश कर दिए, यानी इसने 10 लाख रुपए और निवेश कर दिए, ठीक है। पहले 25 लाख थे इसके टोटल, और 10 लाख और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 35 लाख रुपए। और बोल रहा है और बोला बी ने प्रारंभ में 35 लाख रुपए लगाए तथा निवेश किया था। 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए, इसने ये पैसा 2 वर्ष के लिए लगाया। 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए। इसने वापस ले लिए, पहले इसके 35 लगे थे, अब 10 वापस ले लिए, उसके कितने रह गए? 25 रह गए, ठीक है। ये लाख की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। वापस ले लिए। सी ने प्रारंभ में ही 30 लाख रुपए का निवेश किया। सी ने प्रारंभ में ही 30 लाख रुपए का निवेश किया था, और ये व्यापार कितने दिन तक चला है? चला है 3 वर्षों के लिए। तो इसका पैसा 3 महीने के लिए लगाए। इसने 35 लाख 2 महीने के लिए लगाए, तो 1 महीने के लिए 25 लाख लगाए होंगे। इसने 25 लाख 1 महीने लगाए, तो 35 लाख 2 महीने के लगाए होंगे। दोस्तों जोड़ देंगे तो 25 एकम 25 और 35 दूनी 70 70, और जो 25 हो जाएंगे वो है 95 लैक्स, ठीक है। 35 दूनी 70 और 25 एकम 25, 70 और 25 कितने हो गए? ये भी 95 लैक्स, और 30 या 90, यानी 90 लाख। काट देंगे लाख से लाख, ये 5 से कटेगा 19 और 18, यानी जो इनके पूंजी जो लाभ का जो अनुपात बटेगा 19 और अनुपात 18। यही पूछा था, ABC के भागों का अनुपात कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ये है, बोल रहा है कि ए और बी दो साझेदार हैं, जिनमें ए
इन्होंने अपनी जो इनके जो कैपिटल का रेशियो था वो था 4:5। ठीक, के अनुपात में धन लगाकर एक साझेदार हो गए और 3 माह बाद यानी इनका जो धन था ये 3 महीने तक लगा रहा। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 ले लिया। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 1/4 पूंजी 4 का 1/4 निकालेंगे, यानी 1 निकलेगा, 4 का 1/4 चार पूंजी का 1/4 निकाला तो पूंजी कितनी रह गई है इसकी, निकल रहेगी 3। ठीक है, अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तब बी ने अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लिया और इसने भी 1/5 ले लिया, तो इसका भी कितना रह गया, 4 रह गया। ठीक है दोस्तों, वापस ले लिया 10 माह बाद। देखिए तो टोटल टाइम कितना है, 10 माह। तो 3 महीने तो ये और 7 महीने ये, टोटल 10 माह। इसने भी 3 महीने यहाँ पर और 7 महीने यहाँ, इनको जोड़ देंगे। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12 और 21 निकलेगा 3, 3 33, 5 तिया 15 और 4 7 28, 28 और 15, 8 5 13 और 4 33:43। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है और आगे दिया है 10 माह बाद 15,200 के लाभ में ए का भाग कितना होगा। तो टोटल लाभ जो दिया है वो दिया है कितना, 15,200। 15,200, लेकिन हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कितना है, 33, 3 3 6 और 4 3 7, 76 बराबर कितना दिया हुआ है, यदि हुआ है 15,200। एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक की वैल्यू निकलेगी 200 रुपये। कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू निकलेगी 200 रुपये। और पूछा है जो ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ए का जो लाभ होगा वो होगा 33 × 200, यानी 0 0 2 3 6 2 3 6, 6,600 रुपये। तो ए का लाभ कितना होगा, 6,600। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बोला ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है। देखिए दोस्तों, कुल पूंजी उसने नहीं दी तो हम मान लेते हैं जो कुल पूंजी थी वो 100 थी, और 100 का 1/4 कौन लगाता था, ए, यानी ए कितना लगाता था, 25 रुपये। तो ए 25 रुपये लगाता था, बाकी का शेष कौन लगाएगा, बाकी का शेष लगाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब बोला है ये तो इनका कैपिटल का रेशियो दिया है। बोला है जो प्रॉफिट था वो कैसे बटा है। बोला है अगर 3 प्रॉफिट था तो उसमें दो किसने लिया है, 2 लिया है बी ने, और एक किसने लिया है, एक लिया है ए ने। ठीक है दोस्तों, हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू टाइम। अगर हम टाइम को निकालना चाहते हैं तो सी को यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, इस तरीके से सी निकलता है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर यानी 1/25 बराबर 2/75, 1 25 से 3 और 75, जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3:2। जो टाइम का रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया है 3:2। लेकिन 3 की जो वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या दी है, 15। एक की वैल्यू क्या निकल के आई, एक की वैल्यू निकल के आई 5। एक की वैल्यू क्या निकल के आई 5, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी 10। यानी बी का जो धन था कितने महीने लगा था, लगा था 10 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ए और बी दो व्यापारी थे, ए और बी दो व्यापारी थे और इनके जो कैपिटल का रेशियो था वो था 3 और 2। आगे कह रहा है कि अनुपात में निवेश करते हैं तब कुल लाभ का 5% दान में दिया जाता है। मान लेते हैं 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, सॉरी 5% जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/20। यानी टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था, वो था 20 रुपये, जिसमें से दान कितना कर दिया गया, दान कर दिया गया 1। और अब जो प्रॉफिट बचेगा वो उसके अनुपात में होगा, तो कितना बटना है पूंजी के अनुपात में। जो शेष रह गया है वो रह गया है 19। ये कितना, यही 19 क्या होगा, यही 19 बटेगा इनकी पूंजी के अनुपात में। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो 5, ये 5 बराबर 19 के आएगा, तो ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इस साइड इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये 19×5 5 से एग्जैक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो यहाँ पे भी करना होगा। यानी अब जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 100, जो दान किया जा रहा है वो कितना है 5, और जो बटेगा वो कितना बचेगा 95। ठीक है दोस्तों, अगर हम इससे भी कर सकते हैं, अगर अकेले हम 19 से ही कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ से होगा क्या, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो इससे ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। उन्होंने बोला है
अब है ना, ये 95 रुपये किस में बटेंगे, इनकी पूंजी के अनुपात में। तो 5 यहाँ आप कर लेते हैं, 5 बराबर दिया हुआ 95 के, 1 बराबर दिया है किसके, 19 के, 5 एकम 5, 5 9 45। तो 19 इंटू 3 करेंगे, तो 19 इंटू 3 तो करेंगे 3 9 27, असलाई 2, 3 एकम 3 तो 5, 57 रुपये तो इसको मिलेंगे। और इसको कितने मिलेंगे, 19 दूनी 38 रुपये। 38 रुपये किसको मिलेंगे इसको बोला है जो ए का लाभ है वो कितना है, वो ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं, ए को हमारी तरफ से मिले 57, लेकिन उसकी तरफ से कितने मिले हैं, उसकी तरफ से मिले 8550। कितने मिले हैं, 8550। अगर काटेंगे तो 19 एकम 19, दोस्तों 19 नहीं 57 एकम 57, और 57 पंचे और ये 150, यानी ये एक की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो बोला है कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ पूछ रहा है, टोटल लाभ कितना था, टोटल लाभ के लिए 100 इंटू 150, यानी कुल लाभ जो निकलेगा 100 और 15, यानी 15,000 था। जो कुल लाभ कितना था, 15,000 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है, बोल रहा है कि ए तथा बी दो साझेदार हैं, ए तथा बी दो साझेदार हैं। बोला ए ने 12,000 रुपये और बी ने 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। वो काट देंगे तो उनकी जो कैपिटल का रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 और 5। कितना निकल के आएगा, 3 और 5। आगे बोला है कि प्रबंधन के लिए ए का कुल का 10% मिलता है, कुल लाभ का 10% ए को प्रबंधन के लिए मिलता है। देखिए दोस्तों 10% की बजाय फ्रैक्शन वैल्यू है कि 1/10, यानी अगर टोटल प्रॉफिट 10 था तो उसमें ए का प्रबंधन के लिए कितना मिला, ए को प्रबंधन के लिए 1 मिला। अब जो शेष लाभ बचा वो कितना बचा, शेष प्रॉफिट, जो शेष प्रॉफिट है वो कितना बचा है, वो है 9। ठीक है दोस्तों, 9 यूनिट। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 8 को 9 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो क्यों ना इस 8 से ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे होगा क्या, जो अब हम जब इसका भाग इसमें देंगे तो इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 9 से भी निकाल सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे हमारा सवाल जो है कैलकुलेटिव नहीं होगा। अगर इसे हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 से ही इसमें करना होगा और 8 से ही इसमें करना होगा। अब जो टोटल प्रॉफिट बना वो है 80 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 80। ए को कितना मिलता है, ए 8, यानी 80 में से 8 ए को मिल जाता तो शेष प्रॉफिट बचा कितना, बचा 72। शेष प्रॉफिट कितना बचा है, बचा है 72 रुपये। ठीक है दोस्तों, शेष प्रॉफिट कितना है, 72। ठीक है, अब देखिए अब ये जो 72 है वो इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो 8 बराबर 72 के, तो 1 बराबर दिया हुआ किसके, 1 बराबर दिया है 8 9 72। तो देखिए ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 27 और 9 पंचे 45। मगर ए को जो 8 रुपये ए को और अधिक मिल रहे थे, ए को 8 रुपये अधिक मिल रहे थे, हम जानते थे। तो अब इनका जो हिस्सा हो गया 8 7 15 और 1 3 35 और कितना है 45। अब इनकी जो पूंजी का अनुपात है, अब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो वो होगा 35 और 45। हम जानते हैं टोटल प्रॉफिट कितना था, 80 यूनिट था हमारे हिसाब से। टोटल प्रॉफिट कितना था, 80 यूनिट। लेकिन उसके हिसाब से दिया कितना था, उसके हिसाब से दिया था 80 नहीं, उसके हिसाब से 18,000। कितना था, 18,000। एक की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी कितनी, 225। ठीक है, अब पूछा है ए का प्रॉफिट बताओ। तो ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा था वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो होगा 35 इंटू 225। तो ये बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 35 इंटू 35 50 7875। कितना बनेगा, 7875। जो क्या होगा, ए का हिस्सा। थोड़ा सवाल जगह कम पड़ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सवाल था, जो हमारा आंसर था वो 7875 था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।